हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो एमए है। एमए आपका हिंदी सब्जेक्ट से जो एमए कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट सेमेस्टर है और यूट्यूब पर आपको ये पहली बार मिलेंगे। और सब्जेक्ट का जो नाम है, हमारे पेपर का जो नाम है वो है आपका आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की सीरीज़ में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र का है, बिहारी सतसई हैं, घनानंद हैं, इनसे संबंधित जो आपके व्याख्या भाग है, यानी कि चंद्रबरदाई के दोहों का व्याख्यान करना है। इस तरीके डेली हम आपका एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि चंद्रबरदाई के दोहे हम ले लेंगे तो इसमें इनसे संबंधित जितना भी होगा वो हम कंप्लीट करा लेंगे। फिर उसके बाद आपके विद्यापति आ जाएंगे, विद्यापति को जब हम पूरा कंप्लीट करा लेंगे तो विद्यापति के बाद आपके कौन आएंगे, विद्यापति के बाद आपके आएंगे राधा प्रेम आ जाएगा। राधा प्रेम के बाद आपके ये केशव दास हैं, केशव दास के बाद हम दूसरा देखेंगे, केशव दास के बाद आपके आ जाएंगे भूषण, और भूषण के बाद हमारे जो रहेंगे वो आपके आएंगे तो बिहारी लाल, बिहारी लाल के बाद घनानंद, घनानंद के बाद कौन है, तो घनानंद तक हम ये सारे आपको डेली एक वीडियो में आपको एक ही कवि मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के हम कवि पर चलेंगे। आज के हमारे कवि रहेंगे, अब है विद्यापति। तो विद्यापति ने एक वंदना लिखी थी जिसमें है कि नंदक नंदन कदम्ब तरु तरु घिरे घिरे मुरली बजावर, समय संकेत निकेतन वैसल बैरी बैरी बोली पठावा, शामिर तोरा लाग अनुखन विकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद वेगल फिर फिर तही निहारी, गौरस बैचई अवैत जतई जनि जनि पुछ बनमारी, तोहे मतिमान सुमित मधुसूदन वचन सुनहु कछु मोरा, भई विद्यापति सुन वर जोवति वंदन नंद किशोरा। तो इसका अर्थ क्या है, ये जो आपका प्रसंग है विद्यापति का, वो श्री कृष्ण निर्धारित समय पर और निश्चित गुप्त स्थान में बैठकर अकुलता से राधा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी इसी अकुलता का वर्णन करते हुए राधा की सखी अथवा कृष्ण की दूती राधा से कर रही है। वहीं इसका जो पूरे की जो इनकी वंदना है, वंदना में इनकी जो व्याख्या ये है कि हे राधा, नंद पुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे निर्धारित समय पर आ मिलने के लिए गुप्त स्थान में बैठे हुए धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और उसके द्वारा बार बार तेरे लिए बुलावा भेज रहे हैं। हे श्याम, तुझमें अनुरुक्त होकर श्री कृष्ण प्रति क्षण अत्यंत दुखी तेरे रहे हैं। वे यमुना के किनारे पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर बार बार उसी ओर देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे वहां पहुंचने की संभावना है। दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक गोपी से श्री कृष्ण तुम्हारे ही विषय में पूछ रहे हैं। तू बुद्धिमती और श्री कृष्ण भी श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं। तुम मेरी यह छोटी सी बात सुनो। विद्यापति कहते हैं कि हे युवतियों में श्रेष्ठ राधा, सुनो, तुम नंद किशोर श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात वहां जाकर उनसे मिलो और उन्हें पूर्णतः प्रसन्न करो। इसमें विशेष क्या है, तो विशेष है कि यह एक पद मंगलाचरण सहित वस्तु निर्देशक भी है। वहीं दूती की वाक्य चातुरी व्यंजित है। वहीं अलंकार में आपके इसमें बीपसा, यमक और परिकंकुर आदि अलंकार इसमें है। ठीक है, वहीं आगे आपकी राधा वंदना भी इन्होंने दी है जिसमें कहा है कि देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बही आनी, मिलाओल खति तल लावनी सार, अंगहि अंग अनंग मूर्छायत, हेरई पड़ाए अधीर, मनमथ कोटि मथन करु, जय जन से हेरी मही मधि गिर, सामर बरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फुलको का, कटकट विकट ओट पुट पंडरई, लिचर फेन उठफोका, घन 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 घगुर कत बाजय, घन हन कर तुई काता, विद्यापति कवि तुई पद सेवक, पुत्र विशरऊ जनी माता। ये आपके विद्यापति ने राधा वंदना की है। जो प्रसंग आपका है कि इसमें उन्होंने महाकवि विद्यापति राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये व्याख्या की है। इसकी व्याख्या है कि देखिए, राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही, ना जाने नवीन ब्रह्मा ने इनकी रचना करने के लिए पृथ्वी के सारे लावण्य तत्वों को लेकर मिला लिया। राधा को देखकर कामदेव चंचल बनकर मूर्छित हो जाते हैं। जो कृष्ण अपने रूप से सबको लक्षित
करते हैं। ये तभी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो गए। परम सुंदरी राधा के सौंदर्य के सामने कितनी कितनी लक्ष्मियों बेशुदा होकर उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती हैं। वे मन ही मन अभिलाषा करते हैं कि वे दिन रात राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में संभाल कर रखें। वहीं विशेष राधा के विलक्षण रूप की व्यंजना हो उठी। अलंकारों में इसमें आपका अलंकार है बीप्सा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक और इत्युत्तर, ये इसके अलंकार है इसमें, ठीक है। इसके बाद विद्यापति ने दूसरा दिया है कि सैसव जौवन दर्शन भेल, दुहु दल बले दन परिगेल। वही कहू कबहू बांधे कच कबहू विधारी, कबहू झापय अंग कबहू उघारी। अति थिर नयन अथिर कछु भेल, उरज उदल थल लालिम देल। चंचल चरण चित चंचल भान, जागल मनसी मुदते न्यायन। विद्यापति कहे सुनु वरकान, धैर्य धरई मिलायव आन। तो ये प्रसंग आपका कवि ने यहाँ शैशव और यौवन में प्रवेश करती नायिका के द्वंद्व का चित्रण किया है। वहीं इसकी व्याख्या है कि नायिका के शरीर में बाल्यावस्था को पूर्व से ही विद्यमान थी, वह इसमें यौवन का भी समागम हो गया। जब बाल्यावस्था एवं यौवन का आमना सामना हुआ और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वे अपने दल बदल समेत आपस में द्वंद्व करने लगे। इस द्वंद्व के कारण नायिका पर कभी बाल्यावस्था का प्रभाव हो जाता है तो कभी यौवन का। यही कारण है कि वह कभी तो अपने बालों को बांध लेती है और कभी उन्हें बिखरा देती है। कभी तो वह अपने विकसित हो रहे अंगों को ढक लेती है तो कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं देती, जिससे वे उघड़ जाते हैं। तभी तक तो बाल्यावस्था के कारण उसकी दृष्टि स्थिर थी, किंतु अब वह जब तब यौवन के प्रभाव से संचल हो उठती है। उसकी अरोजा स्तनों के उदय स्थल की लालिमा मिश्रित गोलाई विकसित होने लगी। उसकी चाल चंचल हो उठी और चित्त भी कुछ चंचल प्रतीत होती है। उसके अलसाए हुए नेत्रों में कामदेव जागृत हो उठे। मद से अलसाए हुए मूंगे से प्रतीत होते नेत्रों में काम का वास हो गया। वही विशेष है इसमें कि विद्यापति कहते हैं कि दूती कहती है कि हे कृष्ण, उसके इस यौवन के विकास को सुनकर आप अधीर मत होइए, धैर्य रखिए, मैं उससे आपको मिला दूंगी। विशेष में है कि कवि ने यहाँ नायिका के नव यौवन के विकास का मादक एवं मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया है, जो कवि की व्यंजना की कुशलता के कारण सजीव एवं गतिशील लगता है। दूसरा पद है कि पद में कोमल कांता पदावली एवं शीर सभ्य योजना के कारण माधुर्य का भाव प्रबल है। रूपक यानी कि स्वाभाविक एवं अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। इसमें आपके श्रृंगार रास की प्रधानता देखी गई है। आगे है 10वां कि सैसव जौवन दर्शन भेल, दुहु पथ हेरहित मन सिज गेल। मदन का भाव पहल प्रचार, जिन भिन्न जन देल भिन्न अधिकार। कटिक गौरव औल नितम, एक का खीन अकोक अवलम। प्रकट हास अव गोपत भले, उरज प्रगट अवह तनहिक लेल। चरण चपल गति लोचन पाव, लोचन के धैर्य पद तल जाव। नय कविशेखर की कहित पार, भिन्न भिन्न राज जिन बेवर हार। इसमें प्रसंग है कि व्यय संधि के प्राप्त होने पर नवांकुरिता नायिका के शारीरिक अंगों में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। इन्हीं परिवर्तनों का वर्णन महाकवि विद्यापति ने इस पद में किया है। अथवा अवसर पाकर, अथवा यह कृष्ण को राधा की ओर प्रेरित करने के लिए राधा की दूती की उक्ति है और इसकी व्याख्या है कि उस नायिका के शरीर में शैशवावस्था और यौवनावस्था का परस्पर मिलन हो गया है। मानो इस द्वंद्व के कारण शैशव और यौवन दोनों के मार्ग को देखते हुए अर्थात उचित अवसर पाकर कामदेव रूपी राजा उस नायिका के शरीर रूपी राज्य में प्रविष्ट हो गया। कामदेव के इस आक्रमण का पहला कार्य यह हुआ कि उसने भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न अधिकार दे दिए। कटि की गुरुता अब नितम्बों को मिल गई है।
इस प्रकार कटी की छीड़ता नितंबों की गरिमा का कारण बन गई। नायिका के मुख पर सहसोवस्था में जो हंसी प्रकट रहती है और अब लुप्त हो गई, अर्थात लज्जा भाव का आविर्भाव होने के कारण वो अब उस नायिका ने प्रकट रूप से हंसना छोड़ दिया। उसके चरणों की चंचलता दौड़ती फिरा करती थी, अब उसने दौड़ना त्याग दिया है, किंतु अपने नेत्रों से कटाक्ष आदि करने लगी है। उसके नेत्रों का धैर्य उसके चरणों में आ गया, अर्थात सहसोवस्था में जिस प्रकार के नेत्र स्थिर रहते थे, वह अब स्थिरता उसके चरणों में आ गई है। क्या कवि शेखर विद्यापति इसकी इस दशा का वर्णन कर सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न राजाओं के भिन्न भिन्न व्यवहार हुआ करते थे। इसी का जो विशेष है तो विशेष में आएगा, इस पद में कवि विद्यापति ने राजनीति का आश्रय लेकर शांग रूपक अलंकार के द्वारा नायिका की व्यय संधि का अत्यंत मार्मिक एवं मौलिक वर्णन किया है। कोई राजा जब किसी नवीन प्रदेश पर आक्रमण करके अधिकार करता है तो वह उसकी सुरक्षा व सुव्यवस्था के लिए और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शासन प्रणाली में अनेक परिवर्तन करता है। भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न अधिकार प्रदान करता है। कुछ लोगों के अधिकार कम हो जाते हैं और कुछ लोगों के अधिकार में वृद्धि हो जाती है। इसी आधार पर विद्यापति ने नायिका की व्यय संधि का वर्णन किया है। जब नायिका व्यय संधि को प्राप्त होती है तो उसके वहीं जब नायिका व्यय संधि को प्राप्त होती है तो उसके अंगों में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे कट छीड़ हो जाती है, नितंबों में गुरुता आ जाती है और हंसी लुप्त हो जाती है, कूंचों में वृद्धि होने लगती है और चरणों की चंचलता समाप्त हो जाती है और नेत्रों में चंचलता आ जाती है। इन्हीं परिवर्तनों को विद्यापति ने कामदेव को विजेता राजा और नायिका को शरीर को वांद्य प्रदेश मानकर अत्यंत सरस ढंग से व्यक्त किया है। फिर है कि दूसरा है कि काव्य प्रकाश कर आचार्य मम्मट ने नवांकुरिता नायिका की व्यय संधि का इस प्रकार वर्णन किया है। इसके बाद इनको बड़ा ही वर्णन अच्छा किया है कि छीड़ो वंद सत्य जीत तनुतम सेवते मध्य भाग पद्मभ्या मुक्ता मुक्ता स्तर लग्यता सश्रिता लोचनाभ्याम वय प्राप्त कुछ सचिवा ताम द्वितीयंतु वक्त्रम तदगात्राम गुण विनिमय कल्पितो यौवन नेनः। इसी में है कि वह संधि प्राप्त नायिका के नितंबों के सूक्ष्मता का त्याग कर दिया और उसे कटि ने अपना लिया है। चरणों की चंचलता उसके नेत्रों में आ गई, उसके वक्ष स्थल में ओरोज उन्नत हो गए और उसका सौंदर्य अपरिमित होने से अवर्णीय बन गया। इस प्रकार यौवन ने उस नायिका के शारीरिक गुणों में परिवर्तन कर दिया है। इसी के साथ है कि रसमंजरीकार आचार्य भानुदत्त ने कामदेव पर राजा का आरोप करके नायिका के व्यय संधि का अग्र प्रकार वर्णन किया है। अज्ञातप किल कामदेव धरणी पालेन काले शुभे वस्तुतः वस्तु विधि विद्या स्फुति तनो तारुण मेरी दृष्टा खंजन चातुरी मुख रुचा सौधाधरी मधुरी वाचा किम सुधा समुद्र लहरी लावण्य मात्रयते। कामदेव रूपी राजा ने अशुभ मुहूर्त में निवास करने की इच्छा से आज्ञा दी। तब मृगाक्षी के शरीर में यौवन के रूप में ग्रह निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। उसकी दृष्टि ने खंजन की चातुरी को, मुख कांति ने चंद्रमा की सरसता को और लावण्य ने अमृत समुद्र की लहरियों को आमंत्रित किया। इसी में है कि रीतकालीन बिहारी का निम्नलिखित दोहे का भाव विद्यापति के उक्त पद से अत्यधिक साम्य रखता है। उसमें उन्होंने कहा है कि आपने अंग के जान के यौवन निरपति प्रवीण स्तन मन नैनन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। इसमें अलंकार आपका उपमेय और उपमान में अंगों सहित अभेद की स्थिति का वर्णन होने से श्यांग रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पंक्तियां हैं कि कछु कछु उत
पति अंकुर भेल, चरण चपल गति लोचन लेल। अब सब खन रह आचर हाथ, लाजे सखिगन ना पछुए बात। की कहे माधव बयस कै संधि, हेर इत मन सिज मन रहु बधी। तई वो काम हृदय अनुपाम, रोपल घट ऊचल कै ठाम। सुनैत रस कथा थपाई चित, जैसे कुरंगिनी सुनाए संगीत। सैवस यौवन उपजल वाद, केओ न मनाए जय अवसाद। विद्यापति कौतुक बलिहारी, सदैव से तनु छोड़न पारे। इसमें प्रसंग है आपका कि यहाँ विद्यापति द्वारा नायिका की व्यय संधि का बड़ा ही मोहक चित्र प्रस्तुत किया गया है। व्यय संधि के समय जो परिवर्तन आते हैं उसमें कूचों का वर्णन किया गया है। यहाँ जो नायिका है उनकी शारीरिक दशा का कितना भावोत्तेजक एवं सहज वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या है कि विद्यापति कहते हैं कि जिस वक्ष स्थल पर पहले कुछ भी नहीं था वहीं पर अब दो अंकुर उग आए हैं। चरणों की चपलता ने कठाच का रूप ले लिया। पहले तो आंचल संभालने की ना तो आवश्यकता ही थी और ना परवाह, लेकिन अब अंचल सतह वक्ष स्थल पर ही रहता है। केली विलास की बातें वह बड़े ध्यान से सुनने लगी। शैशव के बाद यौवन अवस्था आ गई। वह कैसा परिवर्तन आ गया है कि विद्यापति कौतुक पूर्वक इस पर बलिहारी जाते हैं कि फिर शैशव अवस्था को यह शरीर छोड़ना नहीं चाहता। विशेष क्या है कि विशेष है कि व्यय संधि का स्वाभाविक मार्मिक चित्त आकर्षण चित्रण है। वहीं रूपक अतिशयोक्ति छेकानुप्रास अतियुक्ति उत्प्रेक्षा वाक्यार्थोमुपा अलंकार है। वहीं कोपल पदावली का प्रयोग है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पंक्तियां हैं कि पहल बदरी कुंच पुन नवरंग, दिन दिन बढ़ाई पियंग अनंग। से पुन भय गैल बीजक पोल। वही है कि अब कुछ बारत श्रीफल जोर, माधव पे कल रमनी संतान। घाट ही भेटल करत सिनान, तन शुभ सन हृदय लागी। जे पूरक तेवक ते कर भागी, उर हुल्लोली चाचर केस। चामल झापल कनक महेश, भई विद्यापति सुनह मुरारी। सुपूरक विलसाए से बरखानी। इसमें प्रसंग है कि यह पद विद्यापति द्वारा रचित है। यह विद्यापति नायिका की व्यय संधि का बड़ा मोहक चित्र उतार रहे हैं। व्यय संधि के आगमन के समय जो परिवर्तन आते हैं उनमें कूचों का आकार परिवर्तित होना भी एक महत्वपूर्ण घटना है। व्याख्या विद्यापति कहते हैं कि उस नव बाला के कुछ दिन पहले मात्र बेर के समान थे, पर थोड़े समय उपरांत ही उनका रूपाकार बढ़कर नींबू के समान हो गया। वे उभय कूच प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और पुष्ट भी होते जा रहे हैं। उनकी वृद्धि के साथ ही काम भी अंगों को सताता जा रहा है। कूच बढ़ते जा रहे हैं और सने सने विजोरा नींबू का आकार लेते जा रहे हैं, अतः पुष्टता को समेटते जा रहे हैं। अंग कुडोल होते जा रहे हैं, पर थोड़े समय बाद ही वे श्रीफल वेर के समान पुष्ट और कठोर हो गए। कृष्ण उस सुंदरी की खोज में भटक रहे थे तो उन्होंने उसको घाट पर स्नान करते हुए देखा। उस क्षण उसका महीन वस्त्र साड़ी उनके अंगों से तथा कूचों से चिपक गई थी। यह मोहक छवि देख पाना सौभाग्य का विषय है। जो इस मोहक छवि का दर्शन पाता हुआ बड़ा भाग्यशाली है और उसका भाग्य सराहना के योग्य है। उसके अरोज से सौंदर्य झांक रहा था। उसके केस भी छितराए हुए थे, वे भी कुचों का आवर्त थे। उस समय ऐसा लगता था मानो स्वर्ण निर्मित शिव मूर्ति पर कोई चावड़ डुला रहा हो। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे कृष्ण सुनो, उस श्रेष्ठ नारी के साथ श्रेष्ठ सुपुरुष ही विलास कर सकता है। इसमें विशेष क्या है तो विशेष है कि व्यय संधि चित्रण में विद्यापति को विशेष कुशलता हासिल विशेष में है कि व्यय संधि चित्रण में विद्यापति को विशेष कुशलता हासिल है। वहीं दूसरा है कि कूचों का विकास
उसका संधि आदि का चित्र विद्यापति ने कई स्थान पर किया है। वही समीक्षकों की मान्यता है कि कूच कामोत्तेजक है, अतः श्रृंगार के वाहक हैं। साथ ही उनको शिवलिंग का रूप देना उसके प्रति विद्यापति ने भक्ति और श्रृंगार का समन्वय कर दिया है। वही भाषा उपरिकृष्ट है। उपमा क्या है, तो उपमा में उसमें कूचों के वर्णन में बदरी, नवरंग, वीजक परी आदि, और उत्प्रेक्षा में चामर, आवल, कनक, महिष में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। इसके बाद है कि खनन खनन नयन कौन असुराई, खने खम बसन धूल तनु भराई। खने खन दसन छटा छुटहास, खने खन अधर आगे गहु बास। चौकी चले खने खन चलु मद, मन मथ पाठ पहल अनुबंध। हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आचर दय खने होए भोर। बाला सेवब तारुन भेंट, लखिए न पारियो जेठ कनेठ। विद्यापति कहे सुन वर कान, तिरुनिम सेव चिन्हि न जात। प्रसंग, व्यय संधि प्राप्त होने पर न्यायिका में शारीरिक और मानसिक स्तर पर अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। इस पर भी राधा की सखी व्यय संधि प्राप्त राधा के उन्हीं शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का वर्णन कर रही है। व्याख्या है कि व्यय संधि के प्राप्त होने पर वह न्यायिका यानी कि राधा प्रतिक्षण कटाक्ष करती है और उसका आंचल धूल में भर जाता है, जो उसके शरीर को धूल से भर देता है। अर्थात जब उसमें शैशव प्रवृत्ति जागती है तो उसे अपने आंचल का ध्यान ही नहीं रहता और वह छूटकर पृथ्वी पर गिर जाता है। पर जब उसे अपने नवागत यौवन का ध्यान आता है तो वह लज्जा के कारण उस आंचल को उठाकर उसे अपना शरीर ढक लेती है। इस प्रकार धरती की धूल ही उसके शरीर से लग जाती है और क्षण क्षण में उसके दांतों की ज्योति हंसी के साथ फैलने लगती है। अर्थात वह क्षण क्षण मुस्कुराती है और अपनी मुस्कान छिपाने हेतु अपना मुंह आंचल से ढक लेती है। यह तो कामदेव के पाठ की पहली ही भूमिका है। अर्थात अभी तो उस पर कामदेव की पहली बार ही प्रभाव पड़ा है और इसी कारण उसमें इतना परिवर्तन आ गया है। वह हृदय रूपी दर्पण में अपने उरोजों को थोड़ा थोड़ा देखकर क्षण भर में ही लज्जा के कारण आंचल के आवरण में ढक देती है और आनंद विभोर हो जाती है। उस बाला के शरीर में शैश और तारुण्य का यह इस प्रकार मिलन हुआ है कि उसमें कोई भी बड़ा तथा छोटा नहीं दिखाई देता। अर्थात दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए उनके भावों में कभी शैशव की प्रधानता होती है, कभी यौवन की। तो विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण सुनो, उस नायिका के शरीर में यौवन और शैशव पहचाने नहीं जाते, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से मिले हैं। इसका विशेष है कि व्यय संधि प्राप्त नायिका की शारीरिक व मानसिक दशा की व्यंजना है और रूपक, परिरुक्ति और अनुप्रास अलंकार की इसमें प्रधानता है। इसी के साथ आगे एक और वक्तव्य आता है। आगे है कि पीन पयोधर दुवरी गाता, मेरु उपजल कनन कनक लता। एकानु तोरी दोहाई, अति पूरब देखल साई। मुख मनोहर अधर रंगे, फूलल मधुर कमल संगे। लोचन जुगल भृगुर अंगारे, मधु का मताल उड़ाए न पारे। बहू का कथा पूछहु जनु, मदन जोल का जर धनु। भन विद्यापति दूवी बचते, ऐत सुनि काहू एल गमने। इसका प्रसंग है कि नायिका के नख, शिख और सौंदर्य का वर्णन इस पद में मिलता है। नख, शिख यानी कि सिर से लेकर पैर के नाखून तक का वर्णन दिया गया है और इस बाला शरीर से एकांगी पतली और उसके स्तन पुष्ट हो, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग बेल पर पर्वत जैसे कठोर फल लग गए हों। हे कृष्ण तुम्हारी दुहाई है, अर्थात तुम्हारी सौगंध खाकर कह रही हूँ कि राधा देखने में अत्यंत अपूर्व, उनका जो मुख मनोहर है। आगे है कि अधर लालिमा से लाल है, मानो कमल के साथ मधुरी का फूल खिल उठा हो। उसकी दोनों आंखें भौरों के समान हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल रस पीकर उन्मत्त होने लगा हो। कारण वे भंवर उठ नहीं पा रहे हो। बहुओं की बात तो पूछो मत, वे ऐसी लगती है मानो
कामदेव के द्वारा छेड़ा गया काजल का धनुष हो। विद्यापति कहते हैं कि दूती के शब्द सुनकर कृष्ण ने राधा से मिलने की प्रार्थना की है। विशेष क्या है कि विशेष है कि पतला शरीर, अंतुंग कुच, कनक लता पर उत्पन्न पर्वत शिष्ट, उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं। वही है राधा प्रेम। तो राधा प्रेम का है कि ए सखी पैखली एक अपरूप, सुनई मनवी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेड़ैली बीजुर लता, कालिंदी तट धीरे चली जाता, शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताही नव पल्लव अरुणक भांति, विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुबास, तापर चंचल खजन जोर, तापर संपिनी जापल मोर, ए सखी रंगीनी कहल निशान, हेरी ई पुनि मोर हरल गे आन। कवि विद्यापति अहि रसभान, सुपूरख मम तुहु भल जान। ठीक है, इसका संदर्भ आपका पहले की तरह ही है और प्रसंग जो है वो है आपका कि राधा ने कृष्ण को यमुना तट पर देखा था। वह उनके अपार सौंदर्य पर मोहित होकर उनके अपार रूप का वर्णन अपनी सखी से कर रही है। व्याख्या है कि हे सखी, मैंने एक अपूर्व सौंदर्य देखा है। उसे सुनकर तुम उसे स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य मानोगी। कमल के समान सुंदर चरणों पर चंद्रमा के समान सुंदर नखों की पंक्तियां सुशोभित थीं। तरुण तमाल के समान युवा शरीर सुशोभित था। बिजली के समान दिव्य पीतांबर लपटी हुई थी। नवीन पत्तों के समान सुंदर, हाथों में रक्त की लाली दिखाई दे रही थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका, खंजन के समान दो नेत्र, सरपिड़ी के समान श्याम और चिकने केश मुख को ढके हुए थे। हे रागिनी सखी, मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया है। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह सरस अनुमान है कि तुम सतपुरुष श्री कृष्ण के रहस्य को भली भांति प्रकार से जानते हो। विशेष है आपका कि विरोधाभास, चपलातिशयोक्ति और गूढ़ो अलंकार है आपका। इसी के बाद हम इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया विद्यापति और नेक्स्ट में आपका हम देखेंगे केशव दास। ठीक है।